पति पत्नी और अनजान लड़की, एक दिल छू लेने वाली कहानी। मैं अंकिता हूँ। मैंने और रकुल ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रकुल ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रकुल के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रकुल ज़्यादा गांव नहीं जाते थे। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने यहाँ एक छोटा सा घर भी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रकुल का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं रकुल के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिनों से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 25 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 4-5 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती है। सुबह रकुल सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने मुझे अपनी ओर आता देखा तो घबरा गई। मैंने उससे पूछा, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रकुल यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबराकर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी तो उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रकुल उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? रकुल यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रकुल के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ न कुछ चलने लगा। रकुल जब शाम को आई तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रकुल पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रकुल उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वे उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रकुल ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रकुल को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रकुल फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रकुल मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रकुल से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है? और रकुल उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रकुल के जाने के बाद मैंने रकुल के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में पता नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रकुल से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। इसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रकुल मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रकुल तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को रकुल जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए।
मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रकुल उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया, मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला रकुल शर्म करो, तुम इतने कठोर हो गए हो कि अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की किरण थी, रकुल की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रकुल और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रकुल ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपए की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी, और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है। फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू पिघला नहीं सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और किरण के साथ जाने लगी। हमें जाता देख रकुल फूट फूट कर रोने लगा। किरण भी उसे देखकर रोने लगी। रोते हुए रकुल बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा, और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसलिए इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ गई होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती कि तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उस दिन भाई बहन को रोता देख मेरी आंखें भी भर आईं, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए किरण के साथ, मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में किरण के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि अब जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। रकुल की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा है। रकुल ने किरण को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन रहना, जो भी हो मुझे बताना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार कर देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। कहानी कैसी लगी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।